Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about the right to constitutional remedies, and today in this video or module, we'll discuss about the directive principle of state policies. Okay, one thing you will make it very clear, it's very easy to understand what does the means of directive principle. It has been already observed by the constitution maker that in future the government or the person who rule the countries will face a lot of problems because the country has a huge amounts of the diversity. So by keeping in mind about all these things, the constitutional maker has suggested some of the principle that government can adopt. Like it is not mandatory for the government to adopt all these kinds of the things. It is not a mandatory things for them. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सब मैंडेटरी कैटेगरीज में नहीं जाती हैं. पहली चीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी सजेशंस दिए हैं, इट्स मैटर नॉट यू फॉलो देम और नॉट, वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर कोई गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं करती है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो. केवल सजेशन हैज़ बीन सजेस्टेड और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट विल बी कवर्ड एंड कैप्ट अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. केवल सजेशन सजेस्ट किए गए थे कि ये सजेशन हो सकते हैं और उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर रखा गया था. ठीक है, तो दैट ऑल नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. कि जैसे इन फ्यूचर हो सकता है कि गवर्नमेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े रूलिंग को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए कुछ सजेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किए हैं. वो केवल सजेशंस हैं, उनमें कंपल्शन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है तो हर एक बंदा उसको फॉलो करेगा या फिर गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी. दैट इज़ नॉट बीइंग ओवर दैट. अगर लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर उस सजेशंस के अगेंस्ट गवर्नमेंट जाती है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसेस पे जाएं या उसके अगेंस्ट कोई भी केस करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इट इज़ ओनली जस्ट अ सजेशंस. ठीक है, विच वर बीइंग गिवन टू द गवर्नमेंट ओनली, नॉट फॉर द सिटीजन्स. ठीक है, तो उसके अंदर देखिए, द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights and the certain policies that the government should adopt it. देखिए, ये कुछ बेसिक 3 पॉइंट्स पर सजेशन दिए गए हैं और उन तीनों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है, पहला काम यह है कि वो गोल को अचीव कराता है कि जो भी गोल है और जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का, तो वो फुलफ़िल होना चाहिए. उसके लिए सजेशन रेकमेंडेड है. इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं, एक इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं और अदर थिंग्स द फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए सजेशन दिए हैं कि उनका एवोल्यूशन क्या होना चाहिए और उनको कैसे मेंटेन करना है. और तीसरा, जैसे सर्टेन पॉलिसीज़ हैं और गवर्नमेंट्स जिसको अडॉप्ट कर सकती है. इट इज़ चॉइस ऑन द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट विल keep it in a consideration or not, that is different. ठीक है, so this is all about the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने नेशनल फ्लैग्स हैं या नेशनल जो भी गॉड हैं या जो राष्ट्रपिता हैं उनका सम्मान करना चाहिए. तो कुछ बेसिक ड्यूटीज़ इज़ ऑल्सो बीइंग डिफाइंड फॉर अस. ठीक है, तो वो हमारी जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है या दोनों में क्या रिलेशनशिप है. वन साइड वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड अदर साइड वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बिकॉज दोनों बोथ आर एडवोकेटिंग फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्रीज. तो देखिए, गोल के बेसिस में वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, rising the standard of the living, equality, distribution of the resources and the promotion of the international peace. ये 3 गोल हैं दोनों के. फंडामेंटल राइट्स का भी यही गोल होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी यही गोल होता है. इसके अलावा देखिए, पॉलिसीज़ कौन कौन से हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड. As per the directive principle, it has been suggested that a single or the same civil code is being followed. सबसे ऊपर सिटीजन्स हैं, बाद में रिलीजन्स हैं. तो उसके हिसाब से कोई भी डिसीज़न या जो भी लेना है या जो पनिशमेंट देना है वो एज़ पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सिविलियंस के लिए. इसके अलावा प्रोहिबिशंस ऑफ कंजप्शंस ऑफ द एल्कोहलिक लिकर्स,
जो एल्कोहलिक लीगल है, ऐसी मतलब ये हैं एग्जैक्टली क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट को सजेशन के फॉर्म में दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि एज़ पर द एटमॉस्फेरिक सिचुएशन और कंडीशंस द गवर्नमेंट विल कैन अडॉप्ट देम और नॉट, एक्सेप्ट देम और नॉट, दिस इज़ डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, उसके बाद है प्रमोशंस ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन करना चाहिए। प्रिवेंट द स्लॉटर्स, शेल्टर्स एंड यूजफुल कैटर्स। ठीक है, प्रमोट द विलेज, पंचायत को प्रमोट करना चाहिए, ये सब है। उसके बाद नॉन जुडिकेबल राइट्स कौन कौन से हैं जिसमें जुरिडिक्शंस हैजंट बीन डिफाइन ओवर दैट, तो उसमें एडेक्वेट लाइवलीहुड, यानी हमें अपनी प्रॉपर जीने का अधिकार है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर द मैंस एंड वीमेन, ये वो राइट्स और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रेकमेंड किया है कि गवर्नमेंट इनको बदल के इस टाइप से वो फंडामेंटल राइट्स या वो कुछ टाइप के राइट्स बना सकती है, बट अभी इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, राइट अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, कि कहीं पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है कहीं पर, इसके अगेंस्ट अभी राइट्स नहीं बने। राइट्स टू वर्क, अर्ली चाइल्ड केयर्स एंड एजुकेशंस टू द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। ठीक है, जो नॉन जुडिशियबल के एक्ट्स के बेसिस पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड इन दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। और in the next video we will discuss about the next one chapter, or notes of this chapter will be sent shortly to your WhatsApp group. Thank you very much.